हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस कुमार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। आज का अपना टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारा मेन फोकस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। नाइट्रोजन एक केमिकल गैस है जो एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% होता है। इसका ना कोई कलर होता, ना ही कोई स्मेल होता है। एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। हमारे सेल में जो प्रोटीन है या जो डीएनए है, आरएनए है, इन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये प्लांट के लिए एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब प्लांट को इनकी ज़रूरत रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज़ में होती है। ये दो टर्म होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर 100 mg पर केजी से कम की ज़रूरत होती है तो उन एलिमेंट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और अगर 1000 mg पर केजी से ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो उन एलिमेंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। प्लांट्स में अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के अलावा क्लोरोफिल, साइटोक्रोम या डिफरेंट फाइटोहार्मोन्स, इन सब के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि इतनी अधिक मात्रा में होते हुए भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट के लिए अनअवेलेबल होता है। प्लांट उनको डायरेक्टली यूज़ कर नहीं पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए दो नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ कुछ माइक्रोब्स ही कर सकता है, प्लांट्स नहीं कर सकते हैं। यही माइक्रोब्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए अवेलेबल और यूजेबल बनाता है, जिससे अल्टीमेटली सभी ऑर्गेनिज्म की लाइफ सस्टेन हो पाती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से होते हुए एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसके बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब हुआ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम आयन NH4+ में कन्वर्ट करना। इसके लिए सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो N2 को NH3 या NH4+ अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्जन कई बार बिजली चमकने से भी होती है। अब आते हैं हम लोग नाइट्रिफिकेशन में। ये नाइट्रोजन साइकिल का सेकंड स्टेप होता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में अमोनियम आयन NH4+ में कन्वर्ट होता है, और यही अमोनियम आयन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और फिर यही नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अमोनियम NH4+ से नाइट्राइट में कन्वर्जन NO2, ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है, और नाइट्राइट NO2- का नाइट्रेट में कन्वर्जन NO3- में कन्वर्जन नाइट्रोबैक्टर करता है। अगला प्रोसेस है असिमिलेशन। N2 कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कारण अमोनिया में, और ये अमोनिया कन्वर्ट हो गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के कारण नाइट्रेट में NO3- में, और यही NO3 प्लांट्स के द्वारा असिमिलेट किया जा सकता है। प्लांट्स इसको यूज़ कर सकता है, और अब इन्हीं प्लांट्स को हम एनिमल्स और हम लोग खाते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन हम सब तक पहुंचता है। अब जब ये प्लांट और एनिमल मतलब कभी ना कभी तो इनकी डेथ होगी, और तब इनका डिकम्पोजिशन होता है। सॉइल में डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं जो डेड एनिमल और प्लांट को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन के दौरान जो नाइट्रोजन अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में असिमिलेट हो गया है, उनका ये डिकम्पोजर्स अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। मींस अब वो वापस से NH4 के फॉर्म में कन्वर्ट होकर सॉइल में वापस चला गया है। सॉइल में कुछ एनारोबिक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट को वापस से नाइट्रेट NO3- को वापस से नाइट्रोजन के फॉर्म में रिसाइकिल कर देते हैं। इस पूरे नाइट्रोजन साइकिल में हमने देखा माइक्रोब्स एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन साइकिल में 4 स्टेप्स थे, और हर स्टेप में माइक्रोब्स कितना इंपॉर्टेंट था इसको हम लोग एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में
हेल्प करता है। ये या तो फ्री लिविंग हो सकता है या सिम्बायोटिक हो सकता है। फ्री लिविंग का एग्जांपल है एजोटोबैक्टर और सिम्बायोटिक का एग्जांपल है राइजोबियम। जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है। नाइट्रोजन साइकिल का अगला स्टेप था नाइट्रिफिकेशन। इसमें दो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट था। एक था नाइट्रोसोमोनास जो अमोनिया को नाइट्राइट NO2 माइनस में कन्वर्ट कर रहा था, जबकि नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट NO2 माइनस को NO3 नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा था। अगला है साइनोबैक्टीरिया जो प्लांट्स और एनिमल्स में एसिमिलेटेड प्रोटीन को वापस से अमोनिया में कन्वर्ट करता है डिकम्पोजिशन के दौरान। फाइनल स्टेप था डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें नाइट्रेट रिड्यूस होकर वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के फॉर्म में रिसाइकिल हो जाता है, और ये स्टेप डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हेल्प से हो रहा था, जैसे कि एनामॉक्स। हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी। नेचुरल प्रोसेस दो तरह का होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग और थंडर से होता है। अप्रॉक्सीमेटली 90% नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकली ही होता है, जो सिर्फ कुछ प्रोकैरियोट्स कर सकते हैं, और इन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स को हम लोग डायज़ोट्रॉप्स भी कहते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग के दौरान स्पॉन्टेनियसली होता है। ये फिक्सेशन कई स्टेप में होता है, जो बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कंबशन से स्टार्ट होता है। तब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है NO। बाद में ये नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद जब बारिश होती है तो ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड रेन वाटर से कंबाइन करके HNO2 और HNO3 बनाता है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। और जब ये बारिश के साथ ज़मीन पे आता है तो सॉइल में प्रेजेंट अल्काली रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। इंडस्ट्री में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हैबर-बॉश प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होता है इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। ये या तो फ्री लिविंग हो सकता है या सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड हो सकता है। फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल है एजोटोबैक्टर। फ्री लिविंग अनारोबिक बैक्टीरिया का एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम, जबकि फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल है क्लोरोबियम। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन अल्गी में सिनकोकस यूनिसेलुलर होता है, जबकि ओसिलेटोरिया फिलामेंटस होता है और ये नॉन हेट्रोसिस्टस होता है, जबकि नॉस्टक और एनाबिना फिलामेंटस होता है और साथ ही हेट्रोसिस्टस होता है। ये हेट्रोसिस्टस मीन्स इसमें हेट्रोसिस्ट होता है। ये एक स्पेशलाइज्ड ओवल शेप्ड सेल होता है जो थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, जिसमें बेसिकली नाइट्रोजन फिक्स होता है। जो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एंजाइम्स होता है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, और ये एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए इस कंडीशन में हेट्रोसिस्ट एक एनारोबिक माइक्रो इन्वायरमेंट तैयार करता है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स होता है। इन फ्री लिविंग बैक्टीरियाज के अलावा भी बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होकर के भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा। ये लेग्यूम प्लांट में नोड्यूल फॉर्म करता है। लेग्यूम प्लांट मीन्स जितने भी ये दलहन वाले दाल वाले प्लांट्स हैं उनको लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं। राइजोबियम के अलावा फ्रैंकिया होता है, ये नॉन लेग्यूम प्लांट्स में नोड्यूल फॉर्म करता है। इसके अलावा कुछ और सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली नॉन नोडुलेटेड प्लांट्स में एंडोसिम्बायंट्स होता है, जैसे कि साइकस के रूट में, साइकस के कोरलोइड रूट में नॉस्टक और एनाबिना प्रेजेंट होता है। आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के बारे में पढ़ा। हमने बायोलॉजिकल फिक्सेशन के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके बारे में पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के मैकेनिज्म और एनर्जेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।